बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 4 का बी पार्ट। 4 के बी पार्ट से आपके पास स्टार्ट हो जाते हैं जी ये क्वेश्चन 7 तक, तकरीबन क्वेश्चन 7 तक हैं ये हो गया हमारे पास मूविंग एवरेज के बारे में या सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब सेंटर्ड के बारे में बता देता हूँ और मूविंग एवरेज के बारे में बता देता हूँ। उसने कहा ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। सोल्व किस तरह से आप करना है, इसे 4 ईयर्स मूविंग एवरेज रखते हुए, 5 ईयर्स को मूविंग एवरेज रखते हुए 5 ईयर मूविंग एवरेज आपने फाइंड करनी है। इस बहुत ही इजी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में यही सबसे आसान क्वेश्चन हैं। 5 ईयर मूविंग एवरेज लिखेंगे, 5 ईयर मूविंग एवरेज, AVG लिख लेंगे एवरेज। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये फाइंड किस तरह से हमने करनी है। अपना कैलकुलेटर उठाना है आप लोगों ने। ये देखिए कुछ इस तरह से कैलकुलेटर पर आ जाएंगे। कैलकुलेटर को आपने अच्छी तरह रीसेट कर लेना है। रीसेट किस तरह से करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और मोड वाला, तो आपके पास पूछेगा मोड को आपने करना है रीसेट या सारे को। 3 प्रेस करके प्रेस करेंगे आप ये वाला बटन, ये आपके पास रीसेट हो गया है। अब AC वाला बटन प्रेस करके पीछे आ जाते हैं। कुछ बच्चों के पास इस तरह रीसेट नहीं होगा, वो शिफ्ट प्रेस करेंगे और 9 वाला बटन, ठीक है, उनके पास भी ये तीनों ऑप्शंस आ जाएंगे कुछ इसी तरह से। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हमने 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। 5 ईयर, पहले 5 ईयर देखें, 102, 108, 130, 140, 158, 102 प्लस 108 प्लस 130 प्लस 140 प्लस 158, प्रेस एंटर करेंगे, ये वैल्यू आएगी आपके पास 638। अब 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। हमने 5 ईयर का टोटल किया और उसे डिवाइड प्रेस करेंगे। अभी डिवाइड प्रेस करता हूँ मैं, खुद आंसर 5 पे डिवाइड हो जाएगा 5। अब एंटर करता हूँ, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 127.6। अब आपने ये लिखनी कहाँ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 5 ईयर देखें यहाँ से लेकर ऊपर तक हैं, ठीक है, 158 से इनके बिटवीन कौन सा नंबर आ रहा है, 130। इसके सामने हमने लिखने ये 127.6, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 ईयर्स की वो किस तरह से करेंगे, 108, 130, 140, 158 एंड 180, इनको प्लस करना है आपने क्या करना है, देखें आपके पास जो कैलकुलेटर है उसका ये ऊपर वाला जो एरो है इसको प्रेस करना है। मैं करता हूँ प्रेस, आपके पास यही सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं क्योंकि कैलकुलेटर इन्हें स्टोर कर लेता है। अब 1 और 2 की जगह हम एंड वाला लिख देंगे। 158 के बाद कौन सा आया जो हमें चाहिए, 180। अब कर्सर को इस वाले को प्रेस करना है, इस वाले को, ठीक है, प्रेस किया है तो आपके पास कर्सर आ गया। अब यहाँ हम प्रेस करेंगे 180 प्रेस करता हूँ मैं, ये शॉर्टकट मेथड, प्रेस एंटर करेंगे, आपके पास ये वाली होगी 716, जो शॉर्टकट मेथड से आई। अब डिवाइड प्रेस करता हूँ, 5 प्रेस करूँगा क्योंकि 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। ये आपके पास वैल्यू आएगी 143.2, ये यहाँ लिख देंगे। पहली का होता है इशू कि पहली आपने किस तरह से लिखनी है, दूसरी उसके सामने आ जाएगी क्योंकि ये दो ये वाले ईयर्स हैं, दो नीचे वाले, दरमियान वाला यही आ रहा है हमारे पास। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अगर आपने पहला ठीक तरह से फाइंड किया तो दूसरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। 143.2। इसके अलावा वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट ईयर फाइंड करेंगे, 5 ईयर्स को प्लस करके यहाँ ऊपर वाला एरो प्रेस करता हूँ, फिर प्रेस करता हूँ, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें 108 निकालना है यहाँ से, ठीक है। 108 की जगह हम कौन सा प्रेस करेंगे, 196। एक तो हमारे पास ये है कि हम इधर वाला एरो प्रेस करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, एरो इधर वाला प्रेस करेंगे तो कर्सर एंड पे आ जाएगा। माइनस कर दें यहाँ पर 108 और प्लस कर दें 196, ठीक है बच्चों, ये आपके पास बिल्कुल ठीक वैल्यू आ जाएगी क्योंकि माइनस हो जाएगा 108, यहाँ से निकल जाएगा। अब डिवाइड प्रेस करना है, 5 प्रेस करना है, एंटर करना है, 160.8, 160.8, ठीक है बच्चों। एक तो मेथड है कि आप डायरेक्ट पुट कर दें अगली नेक्स्ट वैल्यू जो भी हैं
वो डायरेक्ट पुट कर दें, जिस तरह 130 + 140 + 158 + 181 + 196, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। फिर आपने ऊपर वाला ये जो एरो प्रेस करना है, इधर वाला एरो प्रेस करेंगे। अब हमें यहाँ नहीं चाहिए 130 माइनस कर दें। मैं चाहता हूँ कि आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं फिर से इसी तरह करता हूँ। 140 + 158 + 180 + 196 + 210, 140 + 158 + 180 + 196 + 210, प्लस एंटर करता हूँ। ये वैल्यू है, डिवाइड करूँगा 5 पे, ये आ रही 176.8। ठीक है, यानी कि आपने इसका मतलब ये है कि आपने ना नेक्स्ट वाली 5 वैल्यूज़ को ऐड करते जाना है और उन्हें 5 पे डिवाइड करते जाना है। अब नेक्स्ट इसी तरह मैं फाइंड कर लेता हूँ, आप भी फाइंड कर ले, मैं वीडियो पॉज करके फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखें मैंने कैलकुलेट कर ली है, उम्मीद है आप लोगों ने भी इसी तरह कैलकुलेट कर ली होंगी। 27.2 आ रहा है। अब यही हमारे पास 5 ईयर मूविंग एवरेजेस वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ हम लगा देंगे ये कुछ इस तरह से डैशेस के, हमें पता है कि यहाँ कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही। अब इसको आपने बिल्कुल स्केल से लाइंस लगा देनी है। ठीक है, बड़ा प्यारा बन जाएगा आपके पास ये टेबल। अब नेक्स्ट बात आ जाती है 5 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज की। सेंटर्ड मूविंग एवरेज किस तरह फाइंड करनी है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ये उस वक्त सेंटर्ड मूविंग एवरेज फाइंड होगी जब हमारे पास ईयर मूविंग एवरेज जो है इवन होंगे। अगर आ जाएं ओड तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इवन आ जाएं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा दूंगा। इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, आप पूछेंगे सर ये हिस्टोग्राम बनानी है तो किस तरह बनाएं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था 2 के बी पार्ट में, इसी एक्सरसाइज का 2 का बी पार्ट, हिस्टोग्राम किस तरह बनानी, फिर उसमें ये वैल्यूज़ किस तरह से पुट करनी है और फिर मूविंग एवरेज की वैल्यू किस तरह से पुट करेंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।